हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नीट 2023 यहाँ से आप कुछ मंथ्स में कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या क्या आपको टिप्स आपको फॉलो करनी, क्या क्या तरीका होना चाहिए, आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट ले पाओ। ठीक है, तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि नीट 2023 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है जहाँ पे आप लैग कर सकते हो, क्या कैसे आपको किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे आपको इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको पता है नीट 2023 ऑन दी वे है। अगर आय से मान के चलो तो नीट 2023 आपका जो है वो एनटीए आपका पूरा कोशिश करेगा कि मई में आपका कराए। ठीक है, मई में नीट होने वाला है। ठीक है, मई में नीट होने वाला है, सीयूटी होने वाला है, वो कंफर्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। हम अभी मान के चलते कि आपका जो नीट एग्ज़ाम है वो सेपरेट ही होना है और नीट एग्ज़ाम आपका नीट में मई में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपके 9 से 10 महीने बच रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी ख़त्म किया होगा, जिन्होंने अभी नीट 2022 दिया होगा, तो अब नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तक कम ही टॉपिक पढ़े होंगे, कुछ किसी ने 1 चैप्टर पढ़ा होगा, किसी ने 2 चैप्टर पढ़े, किसी ने 3 चैप्टर पढ़ा होगा, तो यही होगा। ठीक है, तो आप इधर से क्या कर सकते हो, आपको जब आप स्टार्ट करो, आप अपने लेक्चर पहले आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैं आपका मैटर करता है कि आप कितने लॉयल हो अपनी स्टडी से। ये मैटर नहीं करता आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अपना एकेडमी सेक्शन अलग से रख लो कि आपको अगर इतने टाइम आपकी क्लास से होती है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग आपका अगर ड्रॉपर हो, मॉर्निंग आपका क्लासेस हो रही है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, या कुछ भी शेड्यूल आपका जो भी है ऑनलाइन में ऑफलाइन में हम मानते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। 10 बजे से 2 बजे तक आपको पहले ऑनलाइन क्लासेस डेली रेगुलरली अटेंड करनी है। जो आपका शेड्यूल है उसमें से कोई भी स्किप आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको लॉयल रहना है अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने लेक्चर के लिए। जो भी लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा है टीचर, वो लेक्चर आपको डेली जाना है, डेली अटेंड करना है। वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, डेली अटेंड करने हैं। वो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोट्स बनाने हैं। जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके नोट्स साथ साथ में बनाना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने अगर फॉर एग्जांपल आज मैं रोटेशन चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अगर मैं रोटेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन भी लगा लिए, डीसी पांडे भी सॉल्व कर दिया, एससी वर्मा भी सॉल्व कर दी, और भी बहुत सारी बुक्स मैंने सॉल्व कर दी, डीपीपी भी सॉल्व कर दी, क्वेश्चन टेस्ट दिया, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए। बट मेरे पास नोट्स नहीं होंगे, जब 2 या 3 मंथ के बाद वो उसी चैप्टर को मैं पढ़ने आऊँगा और मेरे पास नोट्स नहीं होंगे, तो वहाँ पे कोई भी मेरे पास इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। वो चैप्टर मेरा वर्स्ट हो जाएगा। उस चैप्टर का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जो मैंने 20 दिन 25 दिन या 10 दिन लगाए होंगे उस चैप्टर को अच्छे स्ट्रॉन्ग करने में। अगर मैंने उस चीज़ का नोट्स नहीं बनाए होंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। वो मेरे 10 से 15 दिन जो भी उस टाइम चैप्टर को मैंने फर्स्ट टाइम अपना टाइम दिया था वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले है कि नोट्स आपको हमेशा बनाने हैं। अपने टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया उसके नोट्स आपको बनाने हैं। ये नहीं कि आपको चैप्टर आ गए, थोड़े फार्मूले 2-4 आ गए, तो ऐसा नहीं होता। नोट्स आपको रेगुलर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक भी आपको साथ साथ सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम आपके पास कम है तो आप सिर्फ ये एनसीईआरटी की एग्जांपल सॉल्व करके जाओ। अगर टाइम आपके पास बहुत सारा है या आपने अच्छे से पहले ही पढ़ा है या लास्ट ईयर ही पहले से पढ़ा है या पहले से अच्छे से पढ़ा है तो आप बुक भी सॉल्व करके जाओ। ठीक है, और अंदर बुक बोलते हैं सर कौन सी सॉल्व करो, कोई डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव कर लो। एससी वर्मा की मुझे नहीं लगता कि नीट में उतनी ज़रूरत है एससी वर्मा सॉल्व करने की। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग अच्छे से है तो आप एससी वर्मा भी कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, और अपने डीपीपीज पे फोकस करो जो आपके टीचर्स देते हैं, क्योंकि उनने वेल अरेंज मैनर में वो डीपीपीज बनाए होते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि उनने वो 2-4 बुक से लेते हैं, नहीं खुद के क्वेश्चन नहीं होते, वो 2-4 बुक से क्वेश्चन उठाते हैं और बनाते हैं डीपीपी एक बनाते हैं। वो डीपीपी जो बनाते हैं वो उनमें से टारगेटेड क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस है, इसलिए डीपीपी आप सॉल्व करो। ठीक है, और फिर रही बायो की बात। बायो आपको अगर अपने बायो सबसे पहले आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो आपको बायो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ इरेलेवेंट लग रहा है कि ज़्यादा ही हो गया, एक्सिस में हो गया, जैसे आपको मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी हमें पता है कि एनसीईआरटी से ही आती है। जब से एनटी ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया है कि हमारा नीट, ठीक है, कंडक्ट करना, तब से ये इसी से आती है एनसीईआरटी से। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, अब टीचर्स क्या करते हैं, उसमें टाइप्स भी पढ़ा लेते हैं। अगर रूट्स पढ़ाएंगे उसकी रूट्स की टाइप्स पढ़ाएंगे, उनको फिर डिफाइन करेंगे, फिर फर्दर टाइप्स पढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ पे रिलेवेंट लगता है वहाँ पे आप
स्किप कर सकते हो, वहाँ पे आप स्टक कर सकते हो अपने एनसीईआरटी पे और चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी ऐसी बायोलॉजी के हर एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डेली आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर यहाँ से आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। एक चैप्टर आपको शेड्यूल रखना पड़ेगा, डेली आपको एक चैप्टर खुद से बायोलॉजी में पढ़ना। और रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन के लिए टाइम, रिवीजन के लिए आपको पैरेलल में टाइम निकालना पड़ेगा। अगर कुछ टाइम आप अभी जो प्रेजेंट में टॉपिक है वो चल रहा है, उसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना ही पड़ेगा, या आपको एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। और फिर आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल होती है। फिजिकल को आपको एज अ फिजिक्स पढ़नी, जैसे फिजिक्स पढ़ते हो वैसे ही आपको फिजिकल सॉल्व करनी है, अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं, अच्छे से बुक सॉल्व करनी है। कोई भी करते हो, ओपी टर्नर बुक सॉल्व कर दो, कोई भी बुक सॉल्व कर दो, अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर दो, पीवाई के सॉल्व कर दो, बहुत है, ठीक है। डीपीपी सॉल्व कर दो, कोई टेस्ट दे दो, टेस्ट रेगुलर देना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एज बायो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके टीचर पढ़ाते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी पे स्टक करते हो, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया इनऑर्गेनिक को भी आपको एज ए बायो पढ़ना है। आपको उसमें से जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, एक तो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ा आना चाहिए, आपको चैप्टर जो आपको पढ़ना चाहिए टीचर से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, ये तो चैप्टर आपने कर लिया, तो इनऑर्गेनिक आप खुद भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। उसके बाद आपको किसके बारे में बताएंगे हम, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स आपको सीधा पढ़नी है, जैसे आपको अपने नोट्स है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज। सबसे पहले आपको नोट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी। जो आपके टीचर्स जो आपको नोट्स बना के दे रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो, उसी को अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो अच्छे से। उन नोट्स में बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है, बहुत सफिशिएंट डाटा है, ताकि आप नीट में 130 to 140 क्रैक कर सकते हो सिर्फ अपने नोट्स पढ़ के, अगर अच्छे से पढ़ोगे। फिर डीपीपी प्लस अच्छे से क्वेश्चन लगाओगे तो 160 170 के आसपास आप आराम से जा सकते हो फिजिक्स में, ठीक है। तो यही मुझे बताना था आपका। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अगर आज बोलोगे कितने घंटे पढ़ना है, 8 से 9 आवर आज सफिशिएंट है अभी पढ़ना। आस्ता आस्ता आपको जब आप नीट नज़दीक आ जाएगा, अपने स्टडी आवर्स आपको बढ़ाना है, अपना रेस्ट का टाइम कम कर देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, जैसे कोई सोशल मीडिया है उससे बचना है आपको, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहना है, 1 साल अपना सोशल मीडिया से दूर हो, या कोई भी आपका जो प्लेटफॉर्म है या XYZ है, जैसे कोई रिलेशंस है, कोई कुछ है, उसको अभी स्किप कर दो, अभी उसको पॉज कर दो। तो उसको बोलो कि नीट के बाद इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने फेस किया ये, जो मेरे साथ होते थे, तो जिस दिन रिजल्ट, जिनके साथ मैं अपना टाइम वेस्ट करता, जिस दिन रिजल्ट आता था तो वही बंदे ताने देते